हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कीज इन डेटाबेस। इससे पहले कि हमने वीडियोस में जो पढ़ा था डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस और उससे रिलेटेड डिफरेंसेस वगैरह हमने देखे थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कीज इन डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के अंदर हम कौन कौन सी कीज को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी जो कीज हैं, दीज आर कैंडिडेट कीज, देन आपकी प्राइमरी की, देन आपकी ऑल्टरनेट की, उसके बाद आपकी आती है सुपर की, फॉरेन की। तो इन सब के बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो कीज हैं वो होती क्या है। अब मान लो आपके एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अब उनमें से क्या है, हमें हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि दो स्टूडेंट्स के नेम सेम होते हैं। तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उनके रोल नंबर से उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे ही कीज होंगी कि आपके जो डाटाबेस है उसके अंदर सेम जिन कुछ वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। तो आपकी जो कीज है वो किसी भी टपल को, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं। अब इनकी आपके बेनिफिट्स क्या होंगी? एक तो हम इजीली उन डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम डाटा को क्विकली स्टोर कर सकते हैं, क्विकली यूज कर सकते हैं। इन सब के लिए हम कीज को यूज करेंगे। अब आपका जो है ये इसके अलावा क्या करते हैं कि दो आपकी डेटाबेसेस जो हैं उनके बीच रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करेंगी। जैसे कि क्या होता है कि हमारी कई बार जो टेबल्स हैं, एक डेटाबेस के अंदर की बहुत सारी टेबल्स बनी होती हैं और उन टेबल्स को हमें आपस में कनेक्ट करना होता है। जैसे कि आपके जो टीचर्स हैं वो कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही आपकी क्लासेस की अलग अलग टेबल्स बनी होगी। जैसे आपकी 9th है, 10th है, 10th बी, 10th सी, ऐसे ही 9th है, 9th बी, 9th सी, 9th डी, ऐसे 12th ए बी सी डी एंड सो ऑन। ऐसे टीचर्स के नेम की अलग टेबल होगी। तो अब वो टीचर उस क्लास को पढ़ा रहा है, वो टीचर उस क्लास को पढ़ा रहा है, तो मीन्स वो कनेक्टिविटी होगी दो टेबल्स की। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कीज की हेल्प से होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी की के बारे में। आपकी प्राइमरी की क्या होती है? ये आपकी सबसे ज़्यादा मेन की होती है आपकी डेटाबेस के अंदर, जो क्या करती है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी आपकी टपल है, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपकी एक डेटाबेस के अंदर, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। जो आपकी टेबल होगी उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी और उसको हम नल नहीं कर सकते। और वो क्या करती है, एक टाइम पे एक ही टप्पल को आइडेंटिफाई करेगी। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, ये आपकी यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर बाई चांस, बाई मिस्टेक से आप कभी भी उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज की एंट्री करते हो तो उस टाइम पे ये आपकी रॉन्ग एंट्री का मैसेज शो कर देगा एंड देन यू हैव टू री एंटर द वैल्यू। आपको फिर से वैल्यू को री एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इट कांट बी नल। इसके अलावा क्या होता है, आपकी जो प्राइमरी की है वो आपका मेल एक सिंगल एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, या आपकी जो स्टूडेंट्स के SRN नंबर्स होते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आपके क्या होते हैं, सिंपल एक एट्रीब्यूट है। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें मोर देन वन कॉलम्स को या मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को ऐड अप करके आपकी डेटाबेस के अंदर, आपकी टेबल के अंदर प्राइमरी की को क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आपकी प्राइमरी की। अब हम पढ़ते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट्स, देखो जैसे नाम से पता लग रहा है कि जहाँ पे आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे मान लो कहीं पे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी निकली है और वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, यानी कि आपकी टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं जो आपकी टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे कि आपके स्टूडेंट से हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी जो स्टूडेंट डेटाबेस होती है, स्टूडेंट टेबल जो होती है, उसके अंदर क्या है, आपका जो रोल नंबर है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है स्टूडेंट्स को। जो एडमिशन नंबर है वो भी आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है स्टूडेंट्स को। जो SRN होता है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इट मीन्स देर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि आपके प्राइमरी की बन सकते हैं। तो आपके यहाँ क्या होगा कि आपके इनमें से हम किसी एक को प्राइमरी की चूज करते हैं और यहाँ पे भी सारे क्या होंगे, कंपलसरी वैल्यूज होंगी और सारी की सारी वैल्यूज आपकी यूनिक रहती हैं।
ये मोस्टली आपका सर्चिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक देखो एग्जांपल देते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी गिवन है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये भी आपकी यूनिक है। रोल नंबर से भी हम क्लास के बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्होंने ईमेल का एग्जांपल लिया है, तो अगर हम ईमेल का एग्जांपल लेते हैं कि इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये सारी आपकी कैंडिडेट की हैं। मीन्स दीज ऑल हैव द पॉसिबिलिटी टू बिकम द प्राइमरी की, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अब इनमें से मान लो हमने प्राइमरी की चूज किया स्टूडेंट आईडी को, अभी जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी की के बारे में, तो हमने से इसमें से चूज करते हैं हम स्टूडेंट आईडी, वो हमारी हो गई अब प्राइमरी की। हमारी कैंडिडेट कीज कौन कौन सी थी? स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल। अब हम इनमें से चूज कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी को, प्राइमरी की। बाकी आपकी बच गई दो, रोल नंबर, ईमेल। अब ये जो दो बची हैं, दीज आर ऑल्टरनेट कीज, इनको हम अल्टरनेट कीज बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी की, यानी कि प्राइमरी की के बाद जो कीज बच गई वो आपकी सेकेंडरी की होती हैं, यानी कि ऑल्टरनेट कीज। अब जैसे मैंने अभी बताया है, एक कैंडिडेट की, ऐसी कैंडिडेट की जो आपकी प्राइमरी की नहीं है, तो यानी कि जो आपकी लेफ्ट ओवर जो बचेंगी वो सारी की सारी कीज आपकी अल्टरनेट कीज होंगी, जिसका दूसरा नाम अभी मैंने बताया था आपको सेकेंडरी कीज होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल आपका एक कॉलम हो और ये 2 कॉलम्स को एडअप करके भी हम उसको यूज कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे आपकी बहुत सारी कैंडिडेट्स कीज में ले ली हैं, ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं वो दिखा दी हैं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, आपकी टेबल 1 ली है हमने, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय लाइसेंस नंबर, एम्प्लॉय पासपोर्ट, इन तीनों को लिया है। ये क्या है आपकी कैंडिडेट कीज। इनमें से मैंने प्राइमरी की चूज किया एम्प्लॉय आईडी को, बाकी आपके बचे जो एम्प्लॉय लाइसेंस नंबर है और एम्प्लॉय पासपोर्ट, ये आपकी हो गई ऑल्टरनेट कीज, यानी कि आपकी जो प्राइमरी की नहीं है तो वो आपके बचते हैं ऑल्टरनेट कीज। इनको हम सुपर की भी बोल रहे हैं। तो अब आपकी सॉरी सुपर की नहीं, आपकी अल्टरनेट कीज है जिनको हम सेकेंडरी कीज भी बोलते हैं। अब आपके नेक्स्ट उसमें आते हैं सुपर कीज। अब देखो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में गिवन है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, इन सबको मिला के आपकी सुपर की बन जाती है। इन सिंपल वर्ड्स यही है कि इन सबको मिला के आपकी सुपर की बन जाएगी। यानी कि अब सुपर की आपकी वो है कि जितनी भी तरह की कीज हैं उन सबको कंबाइन करके हम इस तरह से यूज करें कि वो किसी भी रो को, टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। तो वो आपकी कोई सी भी की का कलेक्शन हो सकता है, चाहे वो आपकी कैंडिडेट कीज हो या फिर आपकी अल्टरनेट कीज हो या आपकी प्राइमरी की हो। तो एवरी की इज सुपर की। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगे सुपर की? सुपर की वही अभी मैंने बताया, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रिकॉर्ड को। और क्या है, कोशिश ये रहती है कि मिनिमल कलेक्शन हो आपकी, कि आप इनमें से जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें और मिनिमल कलेक्शन हो। इनकी कोशिश हो कि आपकी एक ही कॉलम है जो या एक ही एट्रीब्यूट है जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसी को हम एज ए सुपर की यूज करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है, वही टेबल के थ्रू हमने एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, सुपर की को दिखाया है कि आप हम रोल नंबर आपकी क्या है, एक आपके प्राइमरी की लगा लो या हमने इसको सुपर की लगा लिया। रोल नंबर और नेम का मैं कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो भी मेरी सुपर की बन जाएगी, क्योंकि वो यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर देगी। आपके फोन नंबर्स हैं वो भी सबकी यूनिक होंगे क्लास के अंदर, तो ये भी आपकी एक सुपर की होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की देखो नाम से ही पता लग रहा है, फॉरेन का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्रीज के अंदर अगर कोई दूसरी कंट्री से कोई पर्सन आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेनर, बिकॉज ही केम फ्रॉम फॉरेन। तो ऐसे ही क्या है कि जब हमें पता हो कि हमारी टेबल के अंदर कोई दूसरी टेबल है, उसका हम कोई रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं, उस टेबल के हम डाटा को यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 2 टेबल्स हैं, उनके बीच रिलेशनशिप को हमें शो करना है, और हमें क्या करना है, उस टेबल की कीज को, प्राइमरी की को हम दूसरी टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं एज ए सिंपल की, यानी कि सिंपल उसमें यूज कर रही है, एज ए कॉलम वो यूज हो रही है, बट वो हम उसको प्राइमरी की बोलेंगे बिकॉज इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। ये आपका उस दूसरी टेबल के अंदर नॉन की एट्रीब्यूट होगा, यानी कि सिंपल एट्रीब्यूट होगा, ये कोई प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं होगा। ये दो या दो से ज्यादा रिलेशंस को या टेबल्स को एक साथ
ऐड अप करता है। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एक स्टूडेंट डिटेल्स का एग्जांपल है, एक स्टूडेंट मार्क्स का। जो स्टूडेंट डिटेल्स है उसके अंदर आपका क्या है, जो आईडी वगैरह है वो आपकी प्राइमरी की है, और स्टूडेंट मार्क्स वाले के अंदर हमने क्या किया, आईडी को यूज किया है, और वहां पे जो आईडी है ये एज ए फॉरेन की कंसीडर होगी। ये वहां पे प्राइमरी की नहीं है, ये एज ए फॉरेन की कंसीडर होती है। तो ये आपकी होंगी कीज के बारे में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यही है कि मेन जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, यहाँ इनमें से जो आपका मोस्टली क्वेश्चन जो बनता है दैट इज अबाउट द प्राइमरी की। इसके अलावा क्वेश्चन आता है फॉरेन की के बारे में। कभी कभी डिफरेंस भी पूछे जाता है 1 या 2 नंबर के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, फॉरेन की के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप 2 टेबल्स के बीच में। और जो हमारी प्राइमरी की है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेम टेबल के अंदर यूज होंगे, जो आई मीन जो कॉलम है वो आपका सेम टेबल के अंदर यूज होगा। जबकि फॉरेन की एक कंसेप्ट में क्या है कि आपकी जो प्राइमरी की एक टेबल की है वो दूसरी टेबल के अंदर यूज होगी एज ए फॉरेन की। तो ये आपका मोस्टली हम यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी एसक्यूएल डेटाबेस क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस वगैरह, और कैसे उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।